अच्छी आदतें होती है दोस्तों, जिनको अगर हम अपनी डेली लाइफ में ऐड कर लें तो डेफिनेटली हमारी लाइफ स्मूथ चलती है, सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं। तो ऐसी आदतें हमें अपने अंदर डाल लेनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जिनको मैंने अपनी डेली लाइफ में ऐड किया है और काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया है। एवरी डे अगर एक हैबिट भी आप अपने अंदर ऐड कर लेते हो, गुड हैबिट्स जिसको बोलते हैं दोस्तों, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको ज़रूर उसका मिलता है। फिर चाहे वो आपका वर्कआउट से रिलेटेड हो या फिर घर के किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, अगर गुड हैबिट्स आप अपने अंदर डाल लेते हो तो बस आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है। डस्टिंग ना एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप एक भी दिन उसको स्किप कर दोगे ना दोस्तों, तो आपके घर की क्लीनिंग और आपके घर के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आ जाता है। अगर आप इसे एक भी दिन स्किप कर देते हैं तो डस्टिंग ना वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में। तो ये आदत आपको अपने अंदर डेफिनेटली डालनी चाहिए। सो गाइज, आपने देखा मैंने अपने डाइनिंग एरिया का बस डस्टिंग किया था, उसके बाद डाइनिंग एरिया एकदम से नया हो जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी मैं नहीं डालती हूँ। तो डस्टिंग अपने घर का एवरीडे आपको करना चाहिए। अगर अभी तक आप इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो आज से ही आप इस आदत को अपने अंदर ज़रूर ऐड कीजिए। सोशलाइजेशन एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है दोस्तों। अगर आप आजू बाजू के लोगों से मिलते हैं ना, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ उनसे ज़रूर सीखते हैं। एक ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर आप अपने घर के अंदर ही अंदर रहेंगे और लोगों से नहीं मिलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं चलेंगी। ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक यहाँ पे टिप दिया है जो कि कपड़ों से रिलेटेड है, और ये कितना काम मुझे आता है मैं आपको बता नहीं सकती। तो अगर आप लोगों से नहीं मिलते ना तो मिलना शुरू कर दीजिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कपड़ों का कितना ज़्यादा ढेर लगा हुआ है, और ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैं कुछ दिनों से बीमार थी तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो होता ये था, कपड़े वॉश हो जाते थे, आयरन से आ जाते थे, लेकिन फोल्ड नहीं हो पाते थे। और सबसे बड़ा मिस्टेक मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, इन सारे कपड़ों को रख रही थी अपने बे विंडो पे। अगर आपके पास बे विंडो नहीं तो डेफिनेटली आप उसे किसी चेयर पे या सोफे पे डाल देते होंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जब भी कपड़े आपके आयरन से आते हैं या फिर वॉश होके आते हैं, बस आपको उनको फोल्ड करना है। तो उनको डायरेक्टली आप अपने बेडरूम के बेड पे डालिए। ऐसा मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बताया दोस्तों, और ये टिप कितना ज़्यादा काम करता है आपको अभी समझ में आ जाएगा। बस अगर आप इन सारे कपड़ों को अपने बेड पे डालेंगे, डेफिनेटली बेड आप एवरीडे यूज़ करते हैं, इतना सारा कचरा आप बेड पे नहीं रख पाएंगे और आप तुरंत कपड़ों को फोल्ड कर देंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा टिप है जो कि मुझे मेरी एक फ्रेंड से मिला है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, सोशलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं। तो बस इसी तरह मैं भी अब कपड़े जब भी आयरन से आते हैं या फिर वॉश होके ड्राई हो जाते हैं तो मैं डायरेक्टली उनको अपने बेड पे रखती हूँ, और बेड पे रखने के 5 मिनट बाद ही मैं उन्हें फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि इतना सारा कचरा मैं अपने बेड पे नहीं देख पाती। और अगर मैं इन्हीं कपड़ों को किसी चेयर पे रखती या फिर बे विंडो पे रखती तो वो आराम से 2-3 दिन तक रखे रहते, मेरा ध्यान भी उन पे नहीं जाता है। तो कुछ ऐसी अच्छी आदतें हमें कुछ अच्छे लोगों से ज़रूर कैप्चर कर लेनी चाहिए। एक और हैबिट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अब डी क्लटरिंग की बात आ जाती है तो डी क्लटरिंग हम इस तरह से करते हैं, या तो महीने में करते हैं या 2 महीने में करते हैं। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मैं एवरी डे अपने घर का डी क्लटरिंग करती हूँ। मैंने एक बैग यहाँ पे लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह का एक बैग मैं एवरी डे मॉर्निंग में अपने हाथ में लेती हूँ, और एवरी डे मैं सारे घर की उन चीज़ों को चेक करती हूँ जहाँ पे मैं चीज़ें डंप
डंप कर सकती हूँ। जैसे कि ये ड्रॉअर हो गए हैं दोस्तों, अगर एवरीडे आप ये वाली हैबिट अपने अंदर डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा डीक्लटरिंग आप अपने घर का करते रहेंगे, एक दिन डेफिनेटली ऐसा आ जाएगा आपके घर में बस उतना ही सामान बचेगा जो आपका यूज़ का है, और जो अननेसेसरी के सामान आप इकट्ठे करते जा रहे हैं वो आपके घर से डे बाय डे इस तरह से चीज़ें करने से निकल जाएंगे और आपको ऑर्गेनाइजेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इस तरह के ड्रॉअर से मैंने चीज़ें जो निकाली हैं उसके बाद मुझे वहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज मुझे लग रही हैं, मेंटेन लग रही हैं, क्योंकि जो अननेसेसरी के थिंग्स थे उनको मैंने डिस्कार्ड किया है। तो डीक्लटरिंग आप अपने घर का एवरीडे कीजिए, कुछ ना कुछ आपको डिस्कार्ड करने के लिए ज़रूर मिल जाएगा, जो कि महीनों से हमारे ड्रॉअर में इकट्ठा हो रखा है, महीनों से हमारे घर के किसी कॉर्नर में पड़ा हुआ है। तो बस एवरीडे अगर आप ऐसे छोटे छोटे से स्टेप्स उठाएंगे, छोटे छोटे से हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे, तो घर आपका हमेशा मेंटेन बना रहेगा और क्लीन और ऑर्गेनाइजेशन तो आपको बोनस में मिल ही जाएगा। इतने भी घर के ड्रॉअर है ना दोस्तों, बस उनको एवरीडे चेक कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन का आपको बिल्कुल भी नीड नहीं लगेगा, बस जो अननेसेसरी के थिंग्स है वो आपको पिक करने हैं और डिस्कार्ड करने हैं। तो ये बैग मैं अब एवरीडे पिक करती हूँ और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि चीज़ें डंप होती है वहाँ मैं इस बैग को लेके पहुँच जाती हूँ। तो देखिए ड्रेसिंग एरिया में भी आई हूँ, और ड्रेसिंग एरिया में तो दोस्तों इतनी चीज़ें एवरीडे निकल ही आती है जो हमें डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम उन्हें रखते हैं। जैसे कि कुछ ये कॉस्मेटिक्स के बॉटल्स हो गए, क्रीम हो गई जो कि ख़त्म हो चुकी है बट फिर भी हमने रखी हुई है। तो ऐसी चीज़ों को रखने का कोई भी मतलब नहीं है। धीरे धीरे एवरीडे जब आप चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे, छोटे छोटे स्टेप्स को लेना स्टार्ट कर देंगे, तो एक दिन डेफिनेटली ऐसा आ जाएगा कोई भी चीज़ आपको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपने अपने घर में उतना ही सामान रखा हुआ है जो आपको अच्छे से यूज़ करना है या फिर आपके यूज़ का है। तो बस ड्रेसिंग एरिया से भी वो सारी चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया है, जो एम्प्टी बॉटल्स होते हैं, जो एक्सपायरी क्रीम्स होते हैं, एक्सपायरी लिपस्टिक होते हैं, हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं जिनको हम भर भर के रखे रहते हैं, फिर चाहे वो एक्सपायर हो गया हो या फिर खाली हो गया हो। एक होता है हमारे बेड साइड टेबल, तो बेड साइड टेबल पे भी कुछ ना कुछ डंप जरूर होता है दोस्तों। तो इस बैग की ज़रूरत मुझे इधर भी थी, और जब मैं बेड साइड टेबल पे आई ना दोस्तों, कुछ भी चीज़ यहाँ पे ऐसी मुझे नहीं मिली जो मुझे डिस्कार्ड करनी चाहिए थी। बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ा हुआ था तो उसी को यहाँ पे सेट किया है, बाकी डिस्कार्ड करने के लिए यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला था। तो बस थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर चीज़ें मुझे अननेसेसरी की नहीं मिली है तो मैंने यहाँ पे कुछ भी डिस्कार्ड नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे टाइम दे दिया है तो ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट हो गया है। तो बस इस तरह से चीज़ें अगर हम करते हैं, हैबिट्स को इम्प्रूव करते हैं, तो डे बाय डे कुछ ना कुछ नया हो जाता है और बहुत सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं। तो देखिए इस बैग में कितना कुछ ऐसा सामान निकला हुआ है जो हमारे घर में रखा हुआ था, जो किसी यूज़ का भी नहीं था, बट फिर भी हमारे घर में वो अपनी जगह बना के था। तो एवरीडे थोड़ा सा डीक्लटरिंग हमें अपने घर का ज़रूर करना चाहिए। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर मिलेंगी जो अननेसेसरी हमारे घर में जगह बना के है। क्रॉकरी यूनिट का थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन कर रही तो देखा कि यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिनको मुझे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जैसे कि ये ग्लास हो गया है जो कि क्रैक होके रखा हुआ है, बट फिर भी मेरे क्रॉकरी यूनिट में जगह बनाए हुए हैं। बहुत सारे मग ऐसे हो गए हैं जो कहीं ना कहीं से टूटे हुए हैं, बट फिर भी मैंने उनको डिस्कार्ड नहीं किया है। तो ऐसी चीज़ों को रखने का कोई भी मतलब नहीं होता है। फालतू की जगह आपके घर में वो लेके बैठे होते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों को हमें डिस्कार्ड करना चाहिए। और ऐसी चीज़ों को दोस्तों एवरीडे ही हमें चेक करना चाहिए। कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आप थ्रो कर पाएंगे, डिस्कार्ड कर पाएंगे या फिर अपने DIY के लिए निकाल पाएंगे। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे दोस्तों। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।